हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड की यूनिट सेकंड की एक पोएम पढ़ेंगे, आई एम लकी। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वर्ड मीनिंग, लकी। लकी मीन्स होता है ब्लेस। ब्लेस यानी भाग्यशाली। भाग्यशाली को हम लकी कहेंगे। बटरफ्लाई यानी कि तितली। थैंकफुल यानी कि धन्यवाद देना, किसी को शुक्रिया कहना। विंग्स, विंग्स यानी होता है पंख। सी यानी कि समुद्र। समुद्र यानी कि जहाँ पर बहुत सारा पानी, जहाँ नदियाँ जाके मिलती हैं उसे कहते हैं हम समुद्र। रिगल, रिगल मीन्स होता है रेंगना, यानी कि बिल्कुल लहराते हुए अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए चलने को कहते हैं रिगल, जैसे मछलियाँ चलती हैं। गिगल, गिगल यानी हंसना, यानी कि खूब खुश होना, तीर सर में हंसना, यानी कि खुशी के मारे हंसना। ग्ली, ग्ली मीन्स होता है खुश, खुशी। ट्रंक, ट्रंक मीन्स होता है हाथी की सूंड। और हॉप, हॉप मीन्स होता है जंप करना, यानी कि उछलने को हम कहते हैं हॉप। तो चलिए अब पोएम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई एम लकी। इफ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो इसमें एक बच्ची कह रही है कि इफ आई वर अ बटरफ्लाई, अगर मैं एक चिड़िया होती, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं धन्यवाद करती, यानी कि मैं शुक्रिया देती, फॉर माई विंग्स, अपने पंखों के लिए मैं भगवान को धन्यवाद करती, उनका शुक्रिया करती। इफ़ आई वेर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल डेट आई कुड सिंग। अगर मैं एक मैना होती, यानी एक पेड़ पे बैठी हुई एक मैना होती, तो मैं क्या करती, उसके लिए भगवान को धन्यवाद करती। किस लिए? कि डेट आई कुड सिंग, जो मैं अच्छा गाना गा सकती, तो इसके लिए मैं भगवान को बहुत धन्यवाद करती, क्योंकि मैना क्या है, बहुत अच्छे से गा सकती है। तो मैं अगर मैना होती तो भगवान का धन्यवाद करती, तो क्योंकि मैं अच्छे से गा सकती हूँ। इफ़ आई वेर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल डेट कैन आई रिगल एंड गिगल विथ ग्ली। इफ़ आई वेर अ फिश, अगर मैं एक मछली होती, यानी एक समुद्र की, इन द सी, समुद्र की एक मछली होती, तो आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं भगवान का धन्यवाद करती या उनका शुक्रिया करती। किस लिए? डैट आई कैन रिगल एंड गिगल विथ गी, क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ, रिगल। रिगल मीन्स मैंने बताया था अभी आपको, रिगल मीन्स होता है बिल्कुल अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए चलने को हम कहेंगे, या फिर लहराते हुए चलने को हम कहेंगे रिगल। एंड गिगल, गिगल यानी खुशी के मारे, खूब खुशी के मारे खूब जोर जोर से हंसना। ग्ली विथ, और खुशी से। अगर मैं एक फिश होती तो मैं भगवान का शुक्रिया करती, क्योंकि मैं खुशी से, खुशी के मारे मस्ती में झूम के मैं पानी में चल सकती थी, तो इसलिए मैं भगवान का शुक्रिया करती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि आई एम लकी, मैं फिर भी भाग्यशाली हूँ। टू बी मी, क्यों? क्योंकि नॉट यू बट मी, क्योंकि मैं मेरी ही जैसी हूँ। नॉट यू, तुम्हारी जैसी नहीं, बट मेरी ही जैसी हूँ, इसलिए मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। देखिए, इफ़ आई वेर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल डेट आई कैन रेज माई ट्रंक। अगर मैं एक एलिफेंट, एक हाथी होती, तो भी मैं क्या करती, भगवान को शुक्रिया अदा करती, डेट आई कैन रेज माई ट्रंक, क्योंकि मैं क्या कर सकती थी, अपनी ट्रंक यानी अपनी सूंड को ऊपर उठा सकती थी। ऊपर उठा के हाथी क्या क्या कर सकता है, उससे कोई भारी सामान उठा सकता है अपनी सूंड से, या फिर पानी में मस्ती कर सकता है, खाना खा सकता है, ठीक है। तो डेट कैन आई रेज माई ट्रंक, तो मैं अपनी सूंड को ऊपर उठाने के लिए भी आपको धन्यवाद कहती। इफ़ आई वेर अ कैंगरू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। अगर मैं एक कंगारू होती, यानी एक कैंगरू होती, तो मैं इफ़ आई वेर अ कैंगरू आई वुड बी ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून। अगर मैं कैंगरू होती तो मैं क्या कोशिश करती, आई वुड टू ट्राई टू हॉप, तो मैं एक जंप मारने की, यानी कि एक ट्राई कोशिश करती, राइट अप टू द मून, जो कि सीधे कहाँ तक जाती मेरी जंप, चाँद तक जाती। इतनी जोर से जंप मारती कि मैं, इतनी कोशिश करती कि मैं चाँद तक पहुँच जाऊँ। इफ़ आई वेर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। अगर मैं एक ऑक्टोपस होती, ऑक्टोपस जानते हैं आप, समुद्र में रहने वाला एक क्रिएचर है जिसकी 8 आर्म्स होती हैं, यानी कि 8 हाथ होते हैं। अगर मैं एक ऑक्टोपस होती तो मैं आपको धन्यवाद करती। किस लिए? फॉर माई 8 आर्म्स, अपने 8 हाथों के लिए मैं आपको शुक्रिया कहती।
सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं फिर भी लकी हूँ, क्योंकि मैं मेरी ही जैसी, नॉट यू बट मी, तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, मैं मेरी ही जैसी हूँ। वट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी, आप क्या सोचते हैं, आप किसका जैसा बनना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, क्या आप मुझ जैसा बनना चाहते हैं? और जस्ट यू यानी कि आप वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे आप हैं। तो कैसी लगी आपको पोयम? तो चलिए इस पोयम के कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए, अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई, अ मैना कैन सिंग, अ फिश कैन रिगल, एन एलिफेंट कैन रेज इट्स ट्रंक, अ कैंगरू कैन हॉप, एंड यू, आप क्या क्या कर सकते हैं? कैन डांस, ड्रॉ एंड टॉक एक्सेट्रा, यानी कि आप इसमें से जो भी कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं कोई चीज़, या बात कर सकते हैं, या भी सिंग गाना गा सकते हैं। तो आप जो कर सकते हैं वो आप लिखेंगे। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है। व्हाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग, आपको क्या लगता है कि बटरफ्लाई को अपने पंख क्यों पसंद होंगे? व्हाट कैन द मैना डू, मैना क्या कर सकती है? व्हाट कैन यू डू, सिंग, पेंट, राइट, आप क्या क्या कर सकते हैं इनमें से? सिंग कर सकते, गाना गा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, राइट लिख सकते हैं। डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर, आपको क्या लगता है मछली खुश होगी पानी में रहते हुए? एंड व्हाट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपन टू यू, टेल योर फ्रेंड्स इन द क्लास। तो देखिए आपने कौन कौन सी ऐसी लकी थिंग्स यानी कौन सी ऐसी चीज़ें की हैं, आप अपनी क्लास में अपने फ्रेंड से बात करके उनको लिखिए। तो चलिए इन क्वेश्चन के आंसर करते हैं। देखिए आंसर देखिए, व्हाट डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग्स, तो इसका आंसर देखिए नंबर 1, द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग्स बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल एंड शी कैन फ्लाई विद दीज विंग्स, क्योंकि उसे बहुत पसंद होते हैं पंख, क्योंकि वो क्या होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। एंड शी कैन फ्लाई विद दिस विंग, और वो उन पंखों से उड़ सकती है। एंड व्हाट कैन द मैना डू, आंसर नंबर 2, द मैना कैन सिंग, तो मैना क्या कर सकती है, गाना गा सकती है। नंबर 3 देखिए, व्हाट यू डू, सिंग, पेंट, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए आई कैन डांस, ड्रॉ, सिंग, राइट एक्सेट्रा, तो मैं इनमें से क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ? मैं डांस कर सकता हूँ, ड्रॉ, आपको जो चीज़ें पसंद है या जो चीज़ें कर सकते हैं आप उसमें आंसर में लिखिएगा। फिर नंबर 4 आंसर क्वेश्चन था, डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर, आपको क्या लगता है कि फिश पानी में रहते हुए बहुत खुश थी? यस, आई थिंक यस, मुझे लगता है हाँ, द फिश इज रियली वेरी हैप्पी टू बी इन द वाटर, क्योंकि मुझे लगता है कि पानी में फिश क्या थी, बहुत खुश होगी, क्योंकि वो क्यों मस्ती के साथ खूब झूम के उसमें चलती है, तो इसका मतलब वो पानी में बहुत खुश होगी। अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपने खुद लिखना है कि आपने अपने क्लास में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें की हैं, अपने फ्रेंड के साथ बात करके उसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। अब देखिए इसमें एक पोयम है, कैंग हैज़ अ ड्रीम, देखिए कंगारू का सपना है। कैंग फ्लू into the sky, he flew to the moon, he flew through the clouds, he slipped down a tree, कैंग woke up with a bang। तो देखिए कैंग फ्लू into the sky यानी कि कैंग ने यानी कैंगरू ने एक सपना देखा कि वो आसमान में उड़ रहा है। he flew to the moon, और वो चंद्रमा के पास उड़ रहा है। he flew through the cloud, और वो बादलों से होते हुए उनको पार करते हुए आसमान में उड़ रहा है। ही स्लिप डाउन अ ट्री, तभी वो अचानक पेड़ से स्लिप हो गया, नीचे गिर गया। कैंग वोक अप विद अ बैंग, और जैसे ही वो नीचे गिरा तो उसका सपना टूट गया। फिर देखिए साइलेंस गेम, तो ये आपने अपनी क्लास में एक्टिविटी करनी है अपनी मैम के साथ। अब देखिए कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल देम, देखिए इसमें ड्रॉ करनी है कि इसमें इनके जो कौन कौन से पार्ट इसमें छूटे हैं उनको वहाँ पर फिल भी करना है और ये ड्रॉ भी करना है। तो चलिए इसे भी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखिए पहले में देखिए ईयर है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये है ईयर, ये देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बना है ये है ट्रंक, ट्रंक कहाँ है, यहाँ पर आपकी मिसिंग है, ये है आपकी ट्रंक, और ये है ईयर। उसके बाद देखिए हमारे क्या है
ये एलिफेंट की टेल है ये, ठीक है, ये टेल है जो यहाँ लगेगी। अब नीचे देखिए आपके कैंगरू दे रखा है, तो कैंगरू के जो है ये लेग्स हैं और ये जो लेग्स इसके मिसिंग है और इसके ईयर मिसिंग है, ठीक है। तो आपने ये ऐसे फिल करके ड्रॉ करना है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड गिवन बिलो। देखिए नीचे कुछ हिंट दे रखे हैं, उनको यूज़ करके हमें फिल ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। इफ़ आई वेर अ कैंगरू आई वुड, मैं क्या कर सकता, आई वुड हॉप। देखिए इसमें अगर ये होगा तो आप क्या लिखेंगे, तो इफ़ आई वेर अ कंगारू आई वुड हॉप, तो आपको ये हॉप फिल करना है। इफ़ आई वेर अ टाइगर आई वुड और रोड, यानी मैं दहाड़ता है, तो आपको ये करना है। इफ़ आई वेर अ फिश आई वुड स्विम एंड इफ़ आई वेर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो ये आपको इसमें फिल करना है। तो देखिए हमने फिल कर दिया। इफ़ आई वेर अ कैंगरू आई वुड हॉप, इफ़ आई वेर अ टाइगर आई वुड रोर, इफ़ आई वेर अ फिश आई वुड स्विम एंड इफ़ आई वेर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो नेक्स्ट देखिए कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट्स शेल्स स्टोन्स एंड फिश। देखिए इसमें एक ऑक्टोपस का पिक्चर है, इसको आपने ट्रेस करके इसको कंप्लीट करना है और इसके बगल में कुछ शेल्स बनाने, कुछ स्टोन यानी कुछ पत्थर के टुकड़े, कुछ मछलियाँ बना के इस ड्राइंग को आपने कंप्लीट करना है। देखिए लेट्स राइट एड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। में देखिए यहाँ ब्रैकेट में आपको ऐसे हेल्प दिया है, तो इसमें फुल ऐड करके इसको फिल करना है, जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। देखिए यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स, मेक अ कलरफुल ड्राइंग, द पपी इज सो प्लेफुल, बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। तो ये आपने ऐसे फिल करने हैं। फिर देखिए ज्वाइन टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड्स, लुक एट द एग्जाम्पल। तो पहला इसमें एग्जाम्पल दिया पीस प्लस फुल, पीसफुल। तो देखिए फुल में यहाँ पर डबल एल लगा है, लेकिन जब हम इसको वन वर्ड बनाएंगे तो इसमें एक एल कम हो जाएगा, तो ये फुल रह जाएगा। ऐसे देखिए नीचे जो अदर्स हैं वो हमने कर लिए हैं। तो देखिए प्ले प्लस फुल, तो इसका हो गया प्लेफुल। कलर प्लस फुल का हो गया आपका कलरफुल, और केयर प्लस फुल केयरफुल, और ऐसे देखिए होप प्लस फुल का आपका हो गया है होपफुल। अब देखिए राइट 5 थिंग्स यू कैन डू, स्टार्ट विथ आई कैन। देखिए इसमें 5 ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आप कर सकते हैं, तो स्टार्ट उसको आई कैन से लिखना है। तो देखिए फर्स्ट में आई कैन रीड, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर कंप्लीट होता है तो इसके अंत में फुल स्टॉप लगता है, और जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, इसलिए आई हमेशा कैपिटल रहेगा इसमें। नंबर 2 देखिए हमने कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। आई कैन राइट, आई कैन प्ले, आई कैन सिंग एंड आई कैन डांस। फिर नीचे देखिए आई कैन नॉट, मैं बट आई कैन, मैं ये नहीं कर सकता बट मैं ये कर सकता हूँ। तो वो क्या है, जैसे कि आई कैन नॉट फ्लाई बट आई कैन रन, मैं उड़ नहीं सकता लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, ठीक है। और ऐसी है आई कैन नॉट रोल बट आई कैन टॉक, मैं दहाड़ नहीं सकता लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, टॉक, बात कर सकता हूँ। फिर देखिए आई कैन नॉट क्रिप बट आई कैन सिंग। तो बोला कि मैं क्रिप मीन्स होता है जो चिड़ियाँ चींची की आवाज़ करती हैं उसे हम कहते हैं क्रिप। तो मैं ऐसे चहचहा नहीं सकता हूँ बट आई कैन सिंग, लेकिन मैं गा सकता हूँ। देखिए गिव योर सेल्फ अ बिग स्टार फॉर बीइंग व्हाट यू आर। देखिए यहाँ पर आपने खुद को एक बहुत बड़ा स्टार देना है कि आप क्या हैं। और लास्ट में आपको देखिए लेट्स प्रैक्टिस में आपने ये कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनको ट्रेस करके अपनी कॉपी में, अपनी बुक में फिल करना है। तो कैसी लगी आपको पोयम और ये एक्सरसाइज? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।